सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज आप ये घर, ये जायदाद, पैसा सब कुछ रख लीजिए। मेरा फैसला अटल है। मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। ये ऑफिस तुम्हारा है बेटा। दिव्या, दिव्या, दिव्या मेरे भाई, प्लीज प्लीज मत जा दिव्या। अरे तेरे बिना मैं सब कैसे संभालूंगा? समय बहुत बलवान होता है गुरु भैया, सब कुछ देखना पड़ता है। दिव्या, दिव्या, अपने भाई की बात तो सुन। कृष्ण दामोदरं वसुदेवं हरि शिवानं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्र भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अगर तुझे जाना ही है ना तो तुझे हमारी लाश पर से गुजर करके जाना होगा। मुन्ना के पापा आप हमारे बच्चे को रोकिए ना। आप ऐसे खड़े क्यों है? वो तो रो क्यों नहीं रहे? वो बिना पैसों के कैसे रहेगा? क्या करेगा वो? कैसे अपना गुजारा करेगा? कुछ कहते क्यों नहीं है आप? मुझे रोकिए। मैं दिव्यम बंसल अपनी बेटी और अपनी पत्नी के सम्मान के लिए आज अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूं।
माँ जी आप तो कुछ करिए ना, आप तो हमारे मुन्ना को ज्यादा से रोकिए ना। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। आपको हमें जो सजा देनी है वो दीजिए, लेकिन हमारे मुन्ना को उसकी सजा मत भुगतने दीजिए। आप अपनी कसम दे दीजिए, क्या पता वो रुक जाए। आप रोके फिरक के कुछ फायदा नहीं होने वाला सुजाता। ये घिनौनी हरकतें करने से पहले कुछ तो इसका अंजाम सोच लिया होता। मेरा परिवार बिखर गया। चाचू, ये क्या है? ये तो श्राद्ध के मंत्र है, ये क्यों पढ़ रहे हो? माँ, आज मैंने खुद का श्राद्ध कर दिया है। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? श्राद्ध नहीं, ऐसे अशुभ शब्द आप क्यों निकाल रहे हैं? आप तो हमारे सुहाग है। लेकिन तुम्हारे लिए मर चुका हूं। आज से मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूं। आज से मेरे नाम का सिंधु तुम्हारी मांग से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। अभी तो सिर्फ सुहाग की निशानियां तुमसे अलग हुई। अगर एक हफ्ते के अंदर मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी पोती घर वापस नहीं आए तो मैं भी तुमसे दूर हो जाऊंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें तलाक भी दे दूंगा। वजह से आज इस बुढ़ी माँ को अपने बच्चे का श्राद्ध देखना पड़ रहा है। अपने पोते को उसके परिवार से घर से जाते हुए देखना पड़ रहा है। और क्या देखना बाकी रह गया सुजाता?
अगर तुम सच में चाहती हो कि हमारा परिवार एक हो जाए, संभल जाए, सुधारना चाहती हो, तो जैसे जग्गू ने कहा वैसा करो। मुझे मेरा परिवार वापस ला के दो। मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरी खुशी के बारे में आपने इतना सा भी सोचा होता ना माँ, तो आपको पता होता कि मेरी खुशी राधिका है, मेरी जिंदगी राधिका है, मेरा सब कुछ राधिका है। मेरी बेटी के लिए ऐसा बर्ताव, ऐसी सोच मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी बेटी और अपनी पत्नी के सम्मान के लिए ये घर छोड़कर जा रहा हूं। आखिरकार उस गोलमुखी ने हमसे हमारे बच्चे को दूर कर ही दिया। हमसे हमारे मना को छीन लिया। चाहे जो हो जाए, हम अपने बच्चे को घर वापस ला कर ही रहेंगे। सारा हमारा मना उस गोलमुखी की वजह से पता नहीं कहाँ तर के ठोकरे खाएगा। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है। सॉरी राधिका, पैसे ना होने की वजह से इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। हमारे एक एम्प्लॉय का पुराना घर था तो उसने दे दिया रहने के लिए। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम वापस बंसल निवास जा सकते जी, अभी कैसी बातें करते हैं? हमारा घर तो वही है ना जहाँ हमारे पति हैं। और आप देखिएगा, हम इस घर को भी ना हम स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बनाएंगे। और विपिन जी, जैसे आपने हमारे मोटापे को नजरअंदाज करके हमारी मन की सुंदरता को देखा, वैसे ही इस घर के बाहरी रूप से हटकर तो देखिए। ये देखिए, ये खिड़की टूटी हुई है तो बाहर से ताजी हवा आएगी, तो एसी की दिक्कत नहीं होगी, हमें ठंड लगती रहेगी। और ये जो पुराना पेंट है, ये जैसे गांव में घर होते हैं ना, उनका प्यारा सा एहसास दे रहा है। अरे पापा, आपको पता है मुझे पेंटिंग आती है, तो मैं इस घर को और सुंदर बनाऊंगी अपनी पेंटिंग कर कर। चलो तो फिर मिलकर इस मकान को घर बनाते हैं। अच्छा, संभाल कर, ठीक है ना? दिखाई नहीं रहा, मैं टॉर्च ऑन करता हूँ।
है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्या कर रहा हूं मैं? मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें सुरक्षित रखना, तुम्हारा ख्याल रखना, और उल्टा तुम ही मेरा ख्याल रख रही हो। किशन जी, शांत हो जाइए। और आपको पता है, ऐसे बड़े बड़े घरों में ना ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। राधिका सीरियसली? किशन जी, हम सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आप भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? और आप दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। इसलिए मैं सब कुछ चेक करूंगी ताकि सब कुछ परफेक्ट हो। राधिका, मुझसे वादा करो, घर से किसी का भी फोन आएगा तुम नहीं उठाओगी, किसी से बात नहीं करोगी तुम। प्लीज राधिका, एक चीज मांगा हूं तुमसे सिर्फ। अगर एक हफ्ते के अंदर मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी पोती घर वापस नहीं आए तो मैं भी तुमसे दूर हो जाऊंगा। अभी तक तो मुन्ना हमारा फोन काट रहा था, लेकिन अब तो मुन्ना का फोन लग ही नहीं रहा है। शायद उसने हमारा नंबर ही ब्लॉक कर दिया होगा। क्या करें, कैसे पता लगाए कि वो कहाँ है, किस हाल में? हाँ, राधिका को फोन करके पूछते हैं, वो हमारा फोन जरूर उठाएगी। नहीं, मुन्ना ने तो राधिका को पहले ही मना कर दिया होगा घर में किसी से भी बात करने के लिए। रो वरी बेटा, लड्डू अपनी मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने गई है। तुम स्कूल सोनू के साथ ही जाना। ओके पापा। गोलू बेटा, हमें अपना फोन दो, हमें जरा मुन्ना से कुछ बात करनी है। लेकिन चाची, मैंने भी उसे फोन किया था, उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। क्या? हाँ। कोई बात नहीं, तुम फिर भी हमें अपना फोन दो, हम उसे मैसेज करके बात कर लेंगे। फोन दो बस हमें तुम अपना। अरे गोलू जी, अब गौरी अपना टिफिन भूल गई। ये लड़की भी ना, मैं देख कर आता हूँ। गौरी, भोलेनाथ जी, स्थापना तो हो गई, अब बस दिया बत्ती की तैयारी करनी है। लड्डू बेटा, एक काम करो, आप बाहर जाओ और फूल लेकर आओ। ओके मम्मी। हे भोलेनाथ, आज दिव्यम जी नए काम की तलाश में बाहर गए हैं, उनका साथ दीजिएगा और हम पर और हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। गोलू भैया का मैसेज। राधिका, बस इतना बता दो कि तुम और दिव्यम कहाँ हो, फिर मैं आकर दिव्यम को मनाने की कोशिश करूंगा। हमने बता दिया तो कहीं दिव्यम जी नाराज ना हो जाए, फिर भी हमें अपने परिवार को एक करने के लिए कोशिश तो करनी होगी। क्या पता फिर सब कुछ ठीक हो जाए और हम इस खुशखबरी के बारे में दिव्यम जी को बता पाए। गोलू भैया, दरअसल हम पता चल गया कि
कि हमारा मुन्ना कहाँ है। अब कुछ भी हो जाए, हम अपने मुन्ना को घर वापस ला कर ही रहेंगे। मिस्टर बिरवानी, मैंने सुना कि आपकी कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की पोस्ट अवेलेबल है। मैं उसी सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ, मुझे वो जॉब चाहिए। मिस्टर देविया, क्यों आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आप बंसल ग्रुप के ओनर हैं, फिर इस जॉब की आपको क्या जरूरत है? मिस्टर बिरवानी, जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं वो कंपनी मेरे पापा की है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। ना उस कंपनी से कोई लेना देना है और ना ही उस घर से। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। सॉरी मिस्टर देवी, इस जॉब के लिए आप ओवर क्वालिफाइड है। प्लस आपके पर्सनल मैटर्स में पढ़कर हम बंसल ग्रुप से अपने प्रोफेशनल रिलेशंस खराब नहीं करना चाहते। आई एम रियली सॉरी। It's okay, I understand. Thank you for your time. आज तो पानी इतनी जल्दी चला गया था। क्या करे, घर के इतने सारे काम बाकी हैं अभी तो। अब सुनिए दीदी, वो पानी कब आता है? आज सुबह बस आधे घंटे के लिए आया। हाँ, सुबह आधे घंटे के लिए ही आता है, बाकी पूरे दिन उस नल के पानी से काम चलाना पड़ता है। वहां से पानी भर कर लाना पड़ता है। जी धन्यवाद। जी भी थके हारे घर आएंगे तो उन्हें पानी की जरूरत पड़ेगी, और पीने का पानी भी इतना कम है। मैं काम करते हैं, हम जाके एक बाल्टी पानी ले ही आते हैं। जो सुकून अपनी पत्नी और अपनी बेटी को देना चाहते हो ना तुम, अगर तुमने इस घर की दहलीज एक बार पार की तो तुम उन्हें सिर्फ सड़क की धूल और गंदगी दोगे। सॉरी मिस्टर दीप, इस जॉब के लिए आप ओवर क्वालिफाइड हैं। हम बंसल ग्रुप से अपने प्रोफेशनल रिलेशंस खराब नहीं करना चाहते। कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि मेरा नाम ही मेरा दुश्मन बन जाएगा। नौकरी देने को तैयार नहीं। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हम आप सबसे पहले लाइन में लगे थे, हमें प्लीज पानी भरने दीजिए। अरे नहीं भरने देंगे। बोल क्या करेगी? दफा हो यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल, चल। हमारा 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 बच्चा। अरे तू पेट से है, पहले क्यों नहीं बताई? जा जाके भर ले पानी। ये ले, जा। माँ जी, माँ जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। ये किस एंगल से तुम्हें गोल दिखाई दे रहा है? ये जो यहाँ से हल्का सा फ्लैट हो गया, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है या तुम देखना नहीं चाहते? खाने का शेप कैसा भी हो वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है इसका स्वाद कैसा है। कोई भी बेढंगी या बेडोल चीज में ना तो कोई क्वालिटी होती है और ना ही खासियत। सॉरी माँ जी, पर आप अंदर आइए ना। हमारा बच्चा जो बचपन से सिर्फ परफेक्शन में पला बड़ा था, जिसे धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं होता था, आज वो यहाँ इस गंदगी में रह रहा है। माफ कीजिएगा माँ जी, पर आप अंदर आइए। हमें कुछ नहीं चाहिए राधिका, हम यहाँ पर सिर्फ अपने मुन्ना से मिलने के लिए आए हैं। कहाँ है वो? हमें उससे बात कर। वो दरअसल दिव्यम जी काम की तलाश में बाहर गए हैं। जब हमारा बेटा था तो लोग उसके पास काम मांगने के लिए आते थे, और आज वो लोगों के पास जा जाके काम की भीख मांग रहा है। फिर और सिर्फ पापा आ गए। ये कैसे आई यहाँ पे?
यहाँ का एड्रेस किसने दिया? तेरी माँ है मुन्ना, और एक माँ अपनी औलाद तक हर हाल पे पहुंच ही जाती है। धर्म जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा कि गोलू भैया ने पता मांगा होगा। यह हमारे नए घर की पहली मेहमान है। इन्हें मिठाई खिलाकर घर के बाहर का रास्ता दिखाओ। मुन्ना, मुन्ना ऐसे गुस्सा हुआ तो बेटा हमारी बात तो सुन। मुन्ना, आज कुछ भी हो जाए हम तुझे अपने साथ घर लेकर ही जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तेरी हर सजा हमें खुशी खुशी मंजूर है। आज तो हम तेरी माफी लेकर ही रहेंगे। तू नहीं मानेगा ना तो ठीक है, देख मुन्ना हमें माफ कर दे। बस कीजिए माँ। हमारी बात मान जा, कर जा। तेरे पापा तुझे बहुत याद करते, तेरी दादी का भी रो रो करके बुरा हाल है। प्लीज कर जा। ठीक है, मैं आता हूँ कल, लेकिन आप सच्चे दिल से मेरी कसम खाइए कि अब आपके दिल में राधिका के लिए कोई नफरत नहीं है। बेटा हमें थोड़ा सा वक्त दे। बस समझ गया मैं। अब आप प्लीज जाइए। बेटा बेटा हमारी बात तो सुन ले प्लीज। मुन्ना मुन्ना बेटा ऐसा मत कर। मुन्ना मुन्ना ऐसा मत कर, हमारी बात तो सुन। मुन्ना मुन्ना मेरी बात तो सुन। मुन्ना ऐसा मत कर हमारे साथ, हमारी बात सुन बेटा। मुन्ना भूल मत, तूने खुद कहा था ना कि हम तेरी माँ है और बहुत जिद्दी है। मुन्ना जब तक तू हमारी बात मान नहीं जाता और हमारे साथ घर चलने के लिए तैयार नहीं हो जाता ना, हम यही तेरे घर के बाहर भूखे प्यासे अनशन पर बैठे रहेंगे। सुन रहा है तू? जी, माशी बाहर कैसे रहेंगी? राधिका प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे भूख लगी है, खाना लगा दो। हे भगवान, लगता है मौसम बिगड़ने वाला है। चलो अच्छा, कम से कम मुन्ना हमें ऐसे तड़पता हुआ देखेगा तो क्या पता हमारी बात मान जाए और घर चलने को तैयार हो जाए। जी, मौसम इतना बिगड़ा हुआ है और बाहर तूफानी बारिश भी हो रही है। ऐसे में माची बाहर कैसे रहेंगी? राधिका तुम मुझे क्यों बता रही हो ये सब? मुझे नहीं जानना। अब वो चली जाएंगी अपने आप से। तुम मुझे बताओ, तुमने खाना बनाया है नहीं? हम बस बन रहा है। तरुण जी भी अपनी जिद में है और माँ जी भी अपनी जिद छोड़ नहीं रही हैं। हे भगवान, माँ जी को तो भूख लग रही होगी। एक काम करते हैं,
उनके लिए बाहर खाना भिजवा देते हैं। लड्डू बेटा, एक काम करो, चुपके से जाके ना दादी को ये खाना दे आओ, ठीक है? लड्डू बेटा, कहाँ जा रहे हो? वो कुछ नहीं दिव्यम जी, गाय को बस रोटी देने जा रही थी। जा रहे हो ना तो रेनकोट पहन लेना, बाहर बारिश हो रही। हाँ चलो। लड्डू बेटा, दादी को खाना खिला दिया? दादी तो पहले से ही खाना खा रही थी। वाह माँ, कितना बढ़िया अनशन चल रहा है आपका। अच्छा हुआ आपके इन झूठी बातों से पिघला नहीं मैं। आपकी इतनी नफरत के बाद भी लड्डू और राधिका आपकी एक झूठ पे पिघल गए। बेचारी लड्डू आपके लिए इतनी बारिश में खाना लेकर आई, उसे क्या पता था कि आप तो ऑलरेडी पेट पूजा कर चुकी हैं। बस अब ना मैं आपकी नौटंकियों से बेवकूफ नहीं बनने वाला हूं। हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूं, अगर आपने जिंदगी में कभी भी मुझसे इतना सा भी प्यार किया हो ना, तो मुझे अकेला छोड़ दीजिए और जाइए यहां से। जाइए प्लीज, लीव मी। जरूर इस लड्डू कद्दू ने ही हमारे मुन्ना को बताया होगा कि हम खाना खा रहे हैं। वक्त आने तो दोनों माँ बेटी से हर बात का हिसाब किताब बराबर करेंगे। दिव्यम जी क्या कर रहे? शांत हो जाइए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा और लड्डू का ख्याल रखूं, इस घर को चलाऊं, तुम दोनों को संभालूं। आज इतनी सारी जगहों पे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि मैं दिव्यम बंसल, जिस नाम पे मुझे इतना फक्र था ना राधिका, आज वही नाम मेरा दुश्मन बन गया है। दिव्यम जी अब परेशान मत होइए, आप बस भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वो है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। आप चलिए, हम आपके हाथ में मरहम लगा देते हैं, वरना सूजन आ जाएगी। हाथ से ज्यादा दर्द तो इस वक्त इस बात का है कि नौकरी नहीं मिल रही है। बड़ी नौकरी नहीं राधिका, कोई ऐसी नौकरी ढूंढनी होगी जो छोटी हो, जहाँ कोई मुझे पहचानता ना हो। छोटी जगह से ही शुरुआत करनी होगी। राजमा, कढ़ी, चावल, छोले ले लो। राजमा, चावल, कढ़ी, छोले ले लो। अरे इसे ये क्या कर रहे हैं आप? ये देखिए, ये छेद हो गया है, देखिए डब्बे में। हो सकता है इसके अंदर चूहा घुस गया होगा, ये खराब हो गया है, कस्टमर को दे नहीं सकते। जाओ तुम सब इसको चेंज कर दो। वैसे आप कौन? मैंने ना अखबार में आपका इश्तिहार देखा था कि आपकी कंपनी में एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की जगह खाली है। मैं बस ये जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आया। सर तुम्हारा चेहरा कहीं जाना पहचाना लग रहा है।
पता नहीं, मैं तो इस शहर में नया आया हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? दिव्यांश बंसल। वैसे तुम्हारी नजर अच्छी है, खराब डब्बा पहचान लिए एक ही बार में। इससे पता चलता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस और नॉलेज काफी अच्छा है। जी सर। एक काम करो, कल सुबह ठीक 9 बजे आ जाना काम पर। वैसे स्टार्टिंग सैलरी सिर्फ 15,000 मिलेगा, चलेगा? थैंक यू सो मच सर, चलेगा। और कल से क्यों, मैं अभी से काम शुरू कर देता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस गोलमुखी ने हमारे मुन्ना को अर्श से लाकर फर्श पर पटक दिया है। वैसे इस कंपनी का तो हमारी कंपनी से अच्छा लेन देन है। अब हमें ही कुछ करना होगा। मम्मी वो देखो सब्जी वाले, आप उनके पास से सब्जी ले लो, मैं पैदल स्कूल चली जाऊंगी। लट्टू बेटा, हमें माफ कर दीजिएगा, आपको ऐसे पैदल स्कूल चल के जाना पड़ रहा है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं जैसे ही पापा की नौकरी लग जाएगी ना, हम आपके आने जाने के लिए ऑटो लगवा देंगे, ठीक है? मम्मी आपको पता है स्कूल में हमें मैडम क्या बोलती है कि पैदल स्कूल जाने से सेहत अच्छी होती है। आप मेरी टेंशन मत लो, मैं चली जाऊंगी। बाय बाय। हमें देवम जी की मदद करनी होगी। जी सर। हाँ सर, हो जाओ। अच्छा सुनो। हाँ ननी जी, ये भी देखा मुझे। लेकिन ये किस लिए? आज की दिहाड़ी समझो, और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। सर कुछ गलती हो गई क्या मुझसे काम करने में? कि मैंने तो सब कुछ एकदम सही से किया। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ बात नहीं है। ऊपर से मालिक का ऑर्डर आया है कि फैक्ट्री में नए कर्मचारी की जरूरत नहीं है, सुरक्षा के कुछ नियम है, बस इसीलिए अब तुम जा सकते हो। सर आप देखिए, मेरे लिए ये नौकरी करनी बहुत जरूरी है, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ज्यादा मेहनत, आप कम पैसे दे दीजिएगा। मैं बात समझ रहा हूँ तुम्हारी, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं भी बस एक एम्प्लॉई हूँ। सर आप एक काम कीजिए, आपके जो बॉस हैं, आप जो भी आपके मैनेजर होंगे, उनकी मुझसे बात करवा दीजिए, मैं अच्छे से बात करूंगा उनसे। प्लीज सिर्फ एक बार। हद है यार तुम्हारी, तुम्हें प्यार से समझाया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। सिक्योरिटी निकालो इसको बाहर। सर एक सेकंड, मैं जा रहा हूँ। सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था ऐसे। सर थैंक यू। अब राधिका को कैसे बताऊं कि नौकरी मिली थी, लेकिन वो भी पल भर में चली गई। हेलो, एमडी फूड इंडस्ट्री के मालिक बोल रहे हैं? देखिए, हम बंसल फूड इंडस्ट्री के ओनर की वाइफ सुजाता बंसल बोल रहे हैं। आपको हमारी कंपनी से इतने अच्छे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, राइट? अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी ऑर्डर्स मिलते रहें, तो अभी के अभी अपने मैनेजर को फ़ोन लगाकर कहिए कि उसने काम के लिए जो नया वर्कर रखा है उसे फौरन निकाल। माफ करते मुन्ना भाई, लेकिन जब तक हम तुझे राजा से रंग होने तक का सफर तय नहीं करवाएंगे ना, तुझे राजगद्दी का एहसास नहीं होगा। और अगर तुझे ये नौकरी मिल गई तो तू कभी हमारी बात नहीं मानेगा, कभी घर वापस नहीं आएगा, और तेरी जिद के आगे कभी हम हार नहीं मानेंगे। दिव्यम जी रुक जाइए, आप अभी क्या कर रहे हैं?
क्या फायदा ये ऐसी डिग्रीज का? क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का राधिका? शहर में कोई एक जगह नहीं है जो मुझे नौकरी देने के लिए तैयार है। रवम जी, इसी पढ़ाई, इसी डिग्री और आपकी मेहनत की वजह से आपने बंसल ग्रुप को इतना बड़ा बना दिया है कि उसका नाम कानपुर की हर गली में है। शायद इसी वजह से लोग आपको काम देने से हिचकिचा रहे हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, आप देखिएगा बहुत जल्दी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कहा तुमने राधिका। प्रॉब्लम इस डिग्री की नहीं है, प्रॉब्लम इस शहर की है। अगर हमें जिंदगी में कहीं आगे बढ़ना है, आगे पहुंचना है, तो हमें इस शहर को छोड़ के बाहर जाना होगा, हमें शिफ्ट होना होगा राधिका। सही कहा तुमने। दिव्यम जी रुक जाइए। दिव्यम जी, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हर सुख हर दुख में आपका साथ देंगे। आप जहाँ कहेंगे ना हम वहाँ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन लड्डू के एग्जाम्स आने वाले हैं, उसकी पढ़ाई से बीच में कैसे छुड़वा दें? राधिका जरा सोचो, अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो पैसे नहीं कमाऊंगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं लड्डू के स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? उसकी पढ़ाई तो ऐसे ही छूट ही जाएगी ना। दिव्यम जी, घर चलाने का एक तरीका है हमारे पास। क्या? कहाँ ले जा रही हो? तुम ये ठेला क्यों दिखा रही हो मुझे? दिव्यम जी, हमने देखा है कि यहाँ पे ना आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ और दुकानें हैं, जिसकी वजह से लोग खाना बनाकर ठेले पर बेचते हैं। और जो लोग काम करते हैं वो अपना समय बचाने के लिए बना हुआ खाना लेकर खाते हैं। क्यों ना दिव्यम जी, हम भी कुछ अपना शुरू करें? राधिका, तुम जो कह रही हो वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लोगों को खाना खिलाने के लिए हमें राशन चाहिए होगा। अब कल मैंने हमारे घर के लिए राशन लाया, जो सामान लाया उसमें सारे पैसे खत्म हो गए। अब लोगों को खिलाने के लिए जो सामान चाहिए होगा वो खरीदने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। दिव्यम जी, क्यों ना घर में जो राशन है हम उससे शुरुआत करें? एक बार कोशिश करके तो देखते हैं ना। मैंने कोशिश करके देख ली राधिका, तुम भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हमारे पास जो राशन है उसमें से तुम क्या बनाओगे? दिव्यम जी, हम चावल से खीर बना लेंगे और बाकी कुछ भी सोच लेंगे। दिव्यम जी, आप देखिएगा, भोलेनाथ ना बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए। मुझे भोलेनाथ पे भी भरोसा है और मुझे तुम पे भी भरोसा है। अच्छा, तो ये राधिका अब हमारे मुन्ना से हीला लगवाएगी। तो ऐसे कमाने का इसका ये घटिया तरीका हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए हमारे पास एक प्लान है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।